नमस्कार दोस्तों। आज जो है लाइट का बचा हुआ पार्ट जो था, जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है जी। तो इसमें जो है हमारे पास 6 स्थितियां होती हैं जहां इमेज बनती है। फर्स्ट वन इज, जैसे ये है पहली हमारी, कि जब वस्तु अनंत पर होती है, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ। जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो उसकी इमेज बनती है हमारी फोकस पे। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी होती है, फोकस पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसकी इमेज बनती है हमारी इन्फिनिटी पे। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती है, वक्रता केंद्र मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब, उसकी जो इमेज है वो हमारी वक्रता केंद्र पर ही बनती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर दूसरी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी इन्फिनिटी और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। ठीक है। इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है जी। तो क्या था कि जब वस्तु हमारी कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर हम कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है। तो कहने का क्या अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि जब अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है यानी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। तो किस तरह से बनते हैं, तो ये कुल मिलाकर 6 कंडीशन है हमारे पास मोटा मोटी, और एक एक नंबर में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, इमेज फॉर्मेशन बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं पहला, कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनेगा। ठीक है। इट मींस क्या होगा, जब वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो प्रतिबिंब क्या, इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा किस पे, फोकस पे। ठीक है। जब वस्तु हमारी कहाँ, फोकस पर रखी होगी, यानी इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस पर रखा होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है। थर्ड पोजीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनेगी, यानी वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र पर ही बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। इट मींस क्या होगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो या तो कहेंगे वक्रता केंद्र के पीछे, या फिर हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र और इन्फिनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट, ठीक, लास्ट पॉइंट कहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है हमारी कहाँ होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है। फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो हमारा जो इमेज बनेगी, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा होगा दर्पण के पीछे। ठीक है जी। तो कब, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगी तो हमारा जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। ये सारी की सारी 6 कंडीशन कहाँ है, ये सारी की सारी 6 कंडीशन हमारी अवतल दर्पण के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति होती है हमारे पास। ठीक है। पहली स्थिति क्या होती है, पहली दूसरी, केवल 2 ही स्थिति होती है। एक चीज और हमें याद रखनी है दोस्तों, जब भी हम कभी भी इस तरह से चाहे अवतल ले चाहे उत्तल दर्पण ले, ठीक है, वस्तु हमेशा हमारी इसी तरफ रखी होगी। ठीक है। तो अभी हमारे पास अवतल है तो वस्तु इस तरफ रखी है। ठीक है जी। अब इसे कुछ टाइम के लिए हम क्या बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। ये है साहब हमारा, तो वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी होगी। ठीक है। तो कुछ मैं कंडीशंस बताने जा रहा हूं आपको। क्या कंडीशन है मेरे सामने, मैं लिखा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब
ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है जी। तो जब मैं कल इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था, यानी प्रतिबिंब के बनने के बारे में बताया था, ठीक है, तो क्या करना हमें ये देखना जरा थोड़ा सा एक बार। ये मान लीजिए हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की एक छोटी सी बात बताई थी कि जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है या पॉलिश की जाती है, ठीक है, निकिल की करो या सिल्वर की करो, ठीक, निकिल और सिल्वर की ही पॉलिश की जाएगी जिससे इसका प्रतिबिंब बने, रिफ्लेक्शन हो जाए, इसका परावर्तन हो जाए। ठीक है जी। यहां होगा ये ध्रुव, ठीक, यानी दर्पण के बीचों बीच भाग को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहां से दर्पण के ध्रुव, ठीक, या फिर जहां वस्तु रखी होगी उसे मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी दर्पण के ध्रुव और, ठीक है, वस्तु को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे किसी भी वृत्त का केंद्र होता है, ऐसे ही दर्पण का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच के मध्य बिंदु को या बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस बिंदु होता। ठीक है, फोकस बिंदु होता, यहां से ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और सेंटर यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन्हें इससे प्रदर्शित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, मीन्स क्या है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी बराबर होगी r/2। इट मींस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। या हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, देखो पहला हमारी परिभाषा कहती है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, या दूसरी परिभाषा में मैं कह सकता हूं कि r बराबर 2f। इट मींस इससे क्या समझ में आ रहा, वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती है। अब हम इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं जी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो जैसा हमारी पहली कंडीशन है, पहली सिचुएशन है हमारी, हमने कहा था कि जब वस्तु हमारी किस तरह की हो, देखिए इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो जब हम बात करते, मान लो मैं कहा कि वस्तु हमारी रखी हुई है साहब, वस्तु ये है हमारी, ठीक है, ये हमारा कौन सा अवतल दर्पण है, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये ध्रुव है और ये M1 M2 है, ये M1 M2 यानी ध्रुव का एपरेचर, दर्पण का द्वारक है, ये दर्पण का द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण में। ठीक है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और आता भी है 10th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं साहब, वस्तु को रख रहा हूं मैं दूसरी कंडीशन देखो जरा, वस्तु को रख रहा हूं मैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है जी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये है हमारा फोकस। ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा फोकस। ठीक है, यहां हमारी वस्तु रखी हुई है। ठीक, तो वस्तु रखी हुई है। अब जरा देखो इमेज का फॉर्मेशन,
कंडीशन एक हमारी क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी कि जब भी कोई प्रकाशित किरण या आपतित किरण, जब कोई प्रकाशित किरण या आपतित किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य कहां से, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है जी। दूसरा नियम क्या कहता था, दूसरा नियम कहता था कि कोई भी प्रकाशित किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से आती है और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक है जी। ये इधर से आई और इधर से वापस चली गई, ये इधर से आई और इधर से वापस चली गई। तो पहला नियम क्या कहता, पहला नियम ये कहता कि कोई भी प्रकाशित किरण जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए वस्तु ओ डैश है, ठीक है, तो प्रतिबिंब ए और बी बनेगा। प्रतिबिंब ए, या फिर हम कहेंगे कि ओ और ओ डैश, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। ठीक है। उल्टा बनेगा मतलब ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब जरा देखो, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन वो है जब वस्तु हमारी कहां रखी होगी, वक्रता केंद्र के पीछे कहो, या फिर हम कहेंगे कि वस्तु हमारी कहां, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी हुई है। ठीक है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है वस्तु हमारी ओ डैश। ठीक। अब क्या होगा, पहली प्रकाशित किरण हमारी कहां से चली, वक्रता के पहली प्रकाशित किरण हमारी चलती है कहां से, वस्तु के ऊपरी सिरे से। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और चलने के बाद क्या होगा, कोई एक बिंदु ले लिया हमने ये, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाशित किरण क्या थी हमारी, जो वक्रता केंद्र से आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र पर ही चली जा रही है। ठीक है। अब जब ऐसी कंडीशन आ गई तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं काट दिया। ठीक है। जब एक दूसरे को काट दिया तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ डैश। ठीक है। अब देखो जरा, ये वस्तु थी ओ डैश और ये वस्तु का प्रतिबिंब बना ओ डैश। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, नीचे की तरफ। देखो जब भी नीचे की तरफ बात करेगा, ये वस्तु सीधी खड़ी हुई थी और प्रतिबिंब नीचे की तरफ को बन रहा। ठीक है। इट मींस, इसका कहने का अर्थ ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा। और जब शब्द उल्टा आ जाए, उल्टे शब्द के साथ हमेशा क्या बनता, वास्तविक। ठीक है। उल्टा वास्तविक, यानी कि कैसा, उल्टा और वास्तविक ये होगा। अब देखो, ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब बनेगा छोटा। ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी कि वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन फ्रॉम द ऑफसेट। ठीक है। तो ये होगा हमारा एक फॉर्मेशन। ठीक है जी। इसी तरह से हमारी क्या होगी, लगातार सभी फॉर्मेशन चलती चली जाएंगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिखने का एक तरीका बता दे रहा हूं कि क्या कंडीशन है ये। ठीक है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वही था कि वस्तु की इमेज कैसी बनेगी। ठीक है। एक प्रकृति की बात और आ जाती है। देखो दूसरी एक कंडीशन में बताई थी कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, फोकस और इसके बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में रखी हो, तो ये है साहब हमारा प्रतिबिंब, ये दर्पण हो गया। ठीक है। यहाँ हमने ये वस्तु खड़ी कर दी, ये वस्तु हमने खड़ी कर दी, यहाँ हमारा फोकस है, ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर एक
किरण आई, ठीक है, किरण आई, आने के बाद कहां से चलेगी, फोकस से होकर चलेगी। दूसरी क्या थी हमारी, यहां से गई, ये यहां से गई, यहां जाकर और ये पीछे यहां टकरा गई, ठीक है। अब ये वस्तु कहां रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है। तो इस कंडीशन को हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो इसके दर्पण के पीछे बनता, दर्पण के पीछे बनता। तो यहाँ से ये चली गई साहब, ये गई और ये वापस आ गई। ये दोनों एक दूसरे को पीछे कहीं बढ़ाएंगे, इन्हें ऐसे पीछे कहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। ये बढ़ा दीजिए हमने, यहाँ इन्होंने एक दूसरे को कहीं काट दिया, यहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण के लिए एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि जब भी वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन गया, जी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये वस्तु मान लो ओ डैश थी, तो यहाँ ओ डैश ओ हो जाएगा और प्रतिबिंब वस्तु से जस्ट 2 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ठीक है। अब लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका वही पुराना हमारा, देखो जरा कि कोई भी प्रकाशित किरण या आपतित किरण जब हमारी कहा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा क्या होगा, जब कोई प्रकाशित किरण हमारी वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है, ठीक है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे तो कहीं काट नहीं रही, इन दोनों किरणों ने वस्तु को पीछे बढ़ाने पर, फिर दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे कहीं काटा, दर्पण के पीछे जहां काटा वहीं वस्तु का प्रतिबिंब ओ डैश ओ बन गया, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है। और कैसा होगा, सीधा, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा।